वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड रॉल्स लॉ। रॉल्स एक साइंटिस्ट का नेम है, स्पेलिंग भी इसकी देख लो, बहुत इजी है। अपने लिए तो बहुत ही इजी है क्योंकि इसका स्टार्ट में क्या लिखा हुआ है, राव लिखा हुआ है। ठीक है, इतना भी याद रखते हो। बाकी याद रखो कि इसमें यू भी आता है, तो बस रॉल्स लॉ। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ बाद में देखेंगे, पहले वेपर प्रेशर देखते हैं। ठीक है, वेपर प्रेशर पहले लिक्विड का देखेंगे, फिर सॉल्यूशन का देखेंगे। वेपर प्रेशर नेम से ही एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है। वेपर प्रेशर किसका प्रेशर होगा? ये वेपर्स का प्रेशर होगा। जैसे अगर मैं एक कंटेनर लूँ, क्लोज कंटेनर होना कंपलसरी है, और इधर मैं क्या करता हूँ, एक कंटेनर में, एक बीकर में वाटर ले लेता हूँ। ठीक है, ये अपना है लिक्विड वाटर, इधर मैं लिख देता हूँ लिक्विड H2O। लिक्विड वाटर है, क्लोज कंटेनर है, यहाँ पे मैंने कोई और गैस नहीं लिया है। ठीक है, और गैस भी अगर है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या होगा अभी, कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स इधर वेपर फेज में प्रेजेंट होंगे। हो गया नहीं? जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स में तो एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो क्या हो जाएंगे, वेपर फेज में कन्वर्ट होंगे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी। यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल से इन वेपर फेज, ये वेपर फेज के मॉलिक्यूल क्या होंगे, कंटेनर को स्ट्राइक होंगे, तो ये क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। इसी को क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। ये वेपर प्रेशर किसका है, वाटर वेपर का है। ठीक है, जो भी सॉल्वेंट यहाँ पे या जो भी लिक्विड यहाँ पे होगा उसी के मॉलिक्यूल्स इधर प्रेजेंट रहेंगे, और उन्हीं के प्रेशर को क्या कहना है, प्रेशर ड्यू टू वेपर्स ऑफ, जैसे प्रेशर लिखता हूँ इसको, ड्यू टू वेपर्स ऑफ लिक्विड, इसी को क्या कहना है, वेपर प्रेशर कहना है। सिंपल है बहुत, ये मेजर भी किया जा सकता है। गैसेस स्टेट में अपन ने ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मैनोमीटर का यूज़ करके गैस का प्रेशर फाइंड किया जाता है। ठीक है, याद है सबको कि प्रेशर वगैरह फाइंड करना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इफ़ अ सैंपल ऑफ वाटर इन इट्स लिक्विड फेज इज प्लेस्ड इन अ एम्प्टी कंटेनर, एम्प्टी कंटेनर मतलब ये वाला एम्प्टी है। ठीक है, कंटेनर, सम ऑफ इट विल वेपराइज टू फॉर्म गैसियस वाटर, कुछ क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। ठीक है, ये वर्ड सबको क्लियर है। वेपराइज मतलब लिक्विड से वेपर फॉर्म में जाना। ठीक है, वेपराइज टू फॉर्म गैसियस वाटर, दिस चेंज इज कॉल्ड इवापोरेशन। इस चेंज को क्या कहा जाता है, इवापोरेशन कहा जाता है। ठीक है, ये भी वर्ड तुम्हें ऑलरेडी पता होगा। दिस चेंज इज कॉल्ड इवापोरेशन। वी कैन राइट एन इक्वेशन फॉर इवापोरेशन occurring spontaneously as if it were a chemical reaction। इस चेंज को लिखने के लिए मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन लिखता हूँ। क्या आएगा इक्वेशन, H2O लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विथ H2O गैस, ये अपने वाटर वेपर है। इसके लिए Kp क्या होगा, Kp इज इक्वल टू, ये लिक्विड का अमाउंट इधर फिक्स है, इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है तो इसका अमाउंट फिक्स रहेगा। केमिकल इक्विलिब्रियम में फिजिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था, याद है सबको, उसमें ये केस आया था, इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड एंड इट्स वेपर फेज। ठीक है, Kp क्या होगा इधर, प्रेशर ऑफ H2O गैस, इतना ही आएगा। ये तो लिक्विड है, इसका प्रेशर नहीं रहेगा। ठीक है, Kp इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ H2O, Kp इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, प्रेशर ऑफ H2O इज वेपर प्रेशर ऑफ H2O गैस। इसको क्या कहना है, इसी को कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर को H2O गैस भी लिख सकते हो। ठीक है, सिंपल है। या फिर इसको और एक वे में ये मैं डिफाइन कर सकता हूँ, ये जो मॉलिक्यूल्स है, कंटेनर का छोड़ दो अभी, ये क्या करेंगे, इस सरफेस पे कितना प्रेशर लगाएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स इस सरफेस पे, इधर ये सरफेस है वाटर का, इस पे कितना प्रेशर लगाएंगे, कितना प्रेशर लगाएंगे, वेपर प्रेशर जितना या उससे ज़्यादा या उससे कम, उतना ही रहेगा ना।
जितना प्रेशर कंटेनर पे लग रहा है उतना ही प्रेशर ये सरफेस पे भी लगेगा, ठीक है। तो वेपर प्रेशर को दूसरे वे में ऐसे डिफाइन किया जा सकता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर मॉलिक्यूल्स इन द वेपर फेज। वेपर या फिर ये कह सकता हूँ मैं मॉलिक्यूल्स इन द वेपर फेज over the surface of liquid at the equilibrium at given temperature is called the vapor pressure of liquid. The pressure applied by vapors or liquid molecules in gaseous state over the surface of liquid at given temperature. गिवन टेम्परेचर पे वैल्यू फिक्स होगी और टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो वैल्यू चेंज होगी या उतनी रहेगी। टेम्परेचर अगर मैं चेंज कर दूँ तो केपी चेंज होगा या नहीं? केपी तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ये तो सबको पता है, वांट ऑफ इक्वेशन पढ़ा है ना। टेम्परेचर बढ़ेगा केपी भी, टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज करूँ तो क्या होगा? ज़्यादा मॉलिक्यूल्स गैसियस फेज में जाएंगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एट अ गिवन टेम्परेचर मतलब एक कुछ गिवन टेम्परेचर पे कुछ वैल्यू आएगी इस वेपर प्रेशर की, ठीक है। और एक बार पढ़ता हूँ, समझ लो, बहुत इजी है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर और मॉलिक्यूल्स इन द वेपर फेज ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड एट द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए, एट द इक्विलिब्रियम एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। क्लियर है? क्लियर है या नहीं? ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर करो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, क्वेश्चन का आंसर करो। इज वेपर प्रेशर डिपेंडेंट ऑन सरफेस एरिया एंड शेप ऑफ द कंटेनर? क्या वेपर प्रेशर सरफेस एरिया मतलब ये वाला सरफेस एरिया या फिर शेप ऑफ कंटेनर पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। क्यों करेगा बताओ, खड़े हो जाओ। कंटेनर अगर स्मॉल होगा अगर मैं कंटेनर स्मॉल करूं तो प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा होगा। वेपर्स उतने नहीं होंगे, वेपर्स भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। कम वॉल्यूम अगर होगा तो वेपर भी कम होंगे। इससे आंसर करो ना, इतना सिंपल है। टेम्परेचर मैंने फिक्स रखा है कंटेनर का, बैठ जाओ। कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो अगर मैं कम भी करूं या ज़्यादा करूं, केपी तो कांस्टेंट है गिवन टेम्परेचर पे। केपी अगर कांस्टेंट है, वेपर प्रेशर, प्रेशर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स या गैसियस, ये वेपर प्रेशर भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। कंटेनर अगर स्मॉल कर दूं, आधा कर दूं कंटेनर, तो मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे, ठीक है। PV इज इक्वल टू nRT में वॉल्यूम अगर हाफ कर दूं तो नंबर ऑफ मोल्स हाफ होंगे। क्लियर है ये? वाटर, इस वाटर की बात चली नहीं रही है। नहीं 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 नहीं, ये वेपर वॉल्यूम कितना है उस पर डिपेंड करेगा। वॉल्यूम अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर आएंगे। क्लियर है ये? इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हो ना ये सब। इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करने के लिए कब तक ये वेपराइजेशन होगा? जब तक ये प्रेशर इतना ना हो जाए, ठीक है। फिर ये देखेगा, वाटर देखेगा कि कितना वॉल्यूम अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मोल्स गैसेस फेज में जाएंगे, ठीक है। क्लियर है? तो ये शेप ऑफ कंटेनर पे या वॉल्यूम ऑफ कंटेनर पे डिपेंड नहीं करेगा या फिर इस सरफेस एरिया पे भी डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है ये? सरफेस एरिया चाहे इसको ऐसे ड्रॉ करूँ मैं या फिर इसको मैं एक ऐसे टेस्ट ट्यूब में ड्रॉ करूँ, दोनों केस में ये वैल्यू तो कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट ये है कि वेपर प्रेशर डू नॉट या इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया और शेप ऑफ कंटेनर। ये शेप ऑफ कंटेनर या सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है पॉइंट? चाहे तो नोट कर लो इतना पॉइंट। VP do not depend on surface area
एंड शेप ऑफ कंटेनर। वीपी वेपर प्रेशर को मैं शॉर्ट में अभी वीपी लिखूंगा, ठीक है, इसके आगे, क्योंकि बहुत बार आता है वेपर प्रेशर वीपी, आगे तो सिर्फ पी लिखेंगे, ठीक है। वीपी डू नॉट डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया एंड शेप ऑफ कंटेनर। नेक्स्ट, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा केपी भी इंक्रीज होगा, क्योंकि ये जो रिएक्शन मैंने लिखी है ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, लिक्विड से गैस, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो रेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी इंक्रीज होता है। क्लियर है? तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वेपर प्रेशर भी क्या होगा, टेम्परेचर करता हूँ इधर वेपर प्रेशर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस, कुछ इस वे में ग्राफ आएगा, ठीक है। क्लियर है? इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, जनरली इस वे में ग्राफ होगा, ठीक है। अच्छा, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर में दो फैक्टर इंपॉर्टेंट है, एक तो मैंने बता ही दिया है हेडिंग से पहले ही। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर में पहला फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, ज़्यादा टेम्परेचर तो ज़्यादा वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसका मतलब ये नहीं है कि लीनियरली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये भी इंक्रीज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वीपी भी बढ़ेगा, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर of liquid becomes equal to atmospheric pressure is called its boiling point. Boiling point यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे 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 वेपर प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब जिस पॉइंट पे इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना हो जाता है, 1 atm कर देता हूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इस टेम्परेचर को क्या कहना है, बॉइलिंग पॉइंट कहना है। क्यों बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, क्योंकि वेपर प्रेशर अगर इस वेपर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से इक्वल है या फिर ज़्यादा टेम्परेचर पे अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा, बबल्स फॉर्म होंगे, ये बॉयल करने लग जाएगा, ठीक है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। टेम्परेचर एट विच वीपी ऑफ लिक्विड बिकम्स, temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure is called its boiling point. Clear है? नेक्स्ट, सेकंड फैक्टर अभी तुम्हें बताओ सोच के क्या होगा, किस पे और डिपेंड करेगा। ये सभी अभी अपन ने लिखा है लिक्विड वाटर के लिए, वाटर के अलावा और भी लिक्विड्स हो सकते हैं। सेकंड फैक्टर बताओ सोच के क्या होगा, क्या होगा सेकंड फैक्टर, नेचर ऑफ लिक्विड होगा, बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड फैक्टर होगा नेचर ऑफ लिक्विड। तुम्हें तो सब कुछ पता ही है। सेकेंड फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड। देखो, लिक्विड मॉलिक्यूल्स में अगर अट्रैक्शन ज़्यादा है तो क्या होगा, कम मॉलिक्यूल्स वेपराइज होंगे, ठीक है। और अगर लिक्विड में अट्रैक्टिव फोर्सेस कम है तो क्या होगा, इजीली वो वेपराइज होगा, तो उसके लिए वेपर प्रेशर ज़्यादा आएगा, ठीक है। वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा अगर है वो इजीली वेपराइज नहीं होगा, बहुत लॉजिकल है ये तो। वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी लिख सकते हो, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस।
vapor pressure of liquid is inversely proportional to the strength of intermolecular forces acting between the molecules. सिंपल है, लॉजिकल है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड लेता हूँ एंड सेकेंड में लेता हूँ वाटर. दो अगर लिक्विड में मुझे कंपेयर करना है, CCl4 है एंड नेक्स्ट H2O है, किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा? CCl4 और वाटर में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स है. ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, काफ़ी मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो इधर वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम होगा. CCl4 में CCl4 पोलर है या नॉन पोलर? नॉन पोलर है, तो इसमें कौन से फोर्सेस लगेंगे? लंडन फोर्सेस लगेंगे. डायपोल, इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस डायपोल इंटरैक्शन होगा. ठीक है, जो कि वाटर के इधर क्या होगा? डायपोल डायपोल इंटरैक्शन या फिर सिंपली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. ठीक है, तो इधर फोर्सेस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम है, तो इसका वेपर प्रेशर क्या आएगा? ज़्यादा आएगा. वेपर प्रेशर ऑफ CCl4 इज मोर एज कंपेयर टू वाटर. फॉर एग्जाम्पल CCl4 हैज़ हायर वेपर प्रेशर बिकॉज ऑफ weak intermolecular forces acting between its molecule than water, which has stronger intermolecular forces acting between water molecules of volatile between water molecules. Next आता है volatile and non volatile. यहाँ तक क्लियर है? सब सिंपल है. ये दो फैक्टर याद रखो, कभी क्वेश्चन आ सकता है इस पे भी. नहीं, डायरेक्टली मतलब मैथमेटिकल रिलेशन नहीं दिया है. केमिस्ट्री में जैसे अभी मैं कहता हूँ एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -m इफेक्ट, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -m, तो ये मैथमेटिकल रिलेशन थोड़ी ना है. वैसे ये भी मैथमेटिकल नहीं दिया है इन्होंने ये लॉजिकल, एक तो लॉजिक के लिए भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यूज़ होता है और एक फार्मूला में भी यूज़ होता है. ठीक है, तो ये मैथमेटिकल नहीं है. वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. करेक्ट है या रॉन्ग? करेक्ट है, लेकिन ये मैथमेटिक्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है. ठीक है, क्लियर है? ये लॉजिकल वाला, जैसे इधर लॉजिकली यूज़ करते हैं उस वे में ही ये यूज़ किया है. ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर के लिए फॉर्मूला हो सकता है, इसका मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं है. कहीं पे अगर मिलता है तो मैं बताता हूँ. ठीक है, वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल सब्सटेंसेस क्या होते हैं वो देखते हैं. वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल. वोलाटाइल सब्सटेंस, नेक्स्ट मैं कर देता हूँ नॉन वोलाटाइल. नॉन वोलाटाइल, ये वर्ड तुमने इससे पहले भी सुना है. वोलाटाइल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? एग्जाम्पल बताओ. वोलाटाइल सब्सटेंस का एग्जाम्पल पेट्रोल. पेट्रोल इज अ वोलाटाइल सब्सटेंस. पेट्रोल, जो भी सब्सटेंस इजीली वेपराइज हो जाता है रूम टेम्परेचर पे. जैसे पेट्रोल को अगर तुम पुट करोगे एक कंटेनर में तो क्या हो जाएगा? वो इजीली वेपराइज हो जाएगा. नेक्स्ट मैं करता हूँ नॉन वोलाटाइल. इनके पॉइंट भी लिखवाता हूँ, सब कुछ नोट करना है. नॉन वोलाटाइल, जैसे इसमें मैं लेता हूँ NaCl लेता हूँ, सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट है. सॉल्ट वेपराइज होता है क्या? नहीं होता है. ठीक है, क्लियर है? ये वोलाटाइल में लिखो अ सब्सटेंस. वोलाटाइल सब्सटेंसेस जनरली लिक्विड फॉर्म में होते हैं. ऑलरेडी ये लिक्विड में होते हैं और इजीली वेपराइज हो जाते हैं. ठीक है, अ सब्सटेंस जनरली लिक्विड, अ सब्सटेंस वोलाटाइल सब्सटेंस, a substance generally liquid
which is easily evaporated, generally liquid which is easily evaporated, easily क्या हो जाता है, evaporate हो जाते हैं, ठीक है. At normal temperatures, ये भी important है, easily evaporated at normal temperatures इसके लिए और एक वर्ड आता है, सिमिलर वर्ड आता है वोलाटाइल को इवापोरेटिव भी कहा जाता है, ठीक है. इजीली इवापोरेट हो रहा है, इवापोरेटिव, ये भी नोट कर लो, सेम एज इवापोरेटिव. इजीली इवापोरेट हो रहा है, इवापोरेटिव वर्ड से क्लियर है. इसके एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है कुछ जैसे इसमें एग्जाम्पल में लिखो, पेट्रोल हो सकता है, पेट्रोल देखा था अल्केन का मिक्सचर ही है. जैसे यहाँ पे मैं हेप्टेन भी लिख सकता हूँ, हेप्टेन भी क्या हो जाएगा, इजीली इवापोरेट होगा, ठीक है. नेक्स्ट बेंजीन भी इवापोरेटिव होता है, बेंजीन है, CCl4, एसीटोन, ठीक है. या फिर क्लोरोफॉर्म भी हो सकता है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म. ये सब इवापोरेटिव सब्सटेंसेस है. नेक्स्ट पॉइंट इसमें नोट करना है, दे टेंड टू गो इनटू वेपर फेज, दे टेंड टू गो इनटू वेपर फेज रैपिडली, they tend to go into vapor phase rapidly. rapidly ये वेपर फेज में चले जाते हैं, ठीक है. उनकी टेंडेंसी क्या है, वेपराइज होने की इनकी टेंडेंसी है. एंड नेक्स्ट लिखो, अगर कोई सब्सटेंस ज़्यादा हाईली वोलाटाइल है, इसका मतलब क्या होगा, जैसे अगर मैं यहाँ पे वाटर के जगह पेट्रोल पुट करूँ तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है. तो नेक्स्ट पॉइंट यही है, लिखो, इफ़ द वोलेटिलिटी, वोलेटाइल से वोलेटिलिटी, इफ़ द वोलेटिलिटी इज हाई, द VP will also be high. If the volatility is high, then vapor pressure is also high, या vapor pressure will also be high. हाईली वोलाटाइल अगर है तो उसका वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा. क्लियर है. नेक्स्ट लिखो, नॉन वोलाटाइल सब्सटेंसेस. नॉन वोलाटाइल सब्सटेंसेस, substances which do not vaporize, substances which do not vaporize rapidly, substances which do not vaporize rapidly, generally solids, generally या mostly solid at room temperature, mostly solid at room temperature. बहुत सारे एग्जाम्पल पॉसिबल है, जैसे सॉल्ट्स हो सकते हैं, NaCl भी सॉल्ट ही है, शुगर हो सकता है, इस टाइप के सब्सटेंस इसमें आएंगे, ठीक है. और भी सॉल्ट ले सकते हो, AgNO3 हो सकता है, बहुत सारे एग्जाम्पल पॉसिबल है. तो इस टाइप के कंपाउंड्स क्या है या सब्सटेंस क्या है, नॉन वोलाटाइल है. क्लियर है वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल का डिफरेंस.